हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईटेप एडमिशन या आप कह लो आईटेप रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। अभी आपने एनसेट का एग्जाम दे दिया है, आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, भाई यूनिवर्सिटी में एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, हम रजिस्ट्रेशन कब कर पाएंगे, कितनी फीस होगी उसकी, फिर कितनी सीट्स है, जनरल की कितनी सीट्स है, SC ST की कितनी सीट्स है। तो उसकी आज इस वीडियो में हम कवर कर होंगे सारे आपके डाउट्स। ठीक है भाई, तो देख सकते हो भाई, बेसिकली जो आपका ये एडमिशन सेशन है 2025 से 26 का, ये उसके लिए ये ध्यान रखना है, कोई ओल्ड नहीं है। तो हम सारी बातें ही कर रहे होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो देख सकते हो भाई, किसके लिए ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, मैं कहूँ तो IIT खड़गपुर के लिए बेसिकली रहने वाला है, जो कि BSc BEd वाले बच्चे हैं। ठीक है, जो कि BSc BEd में एडमिशन लेने वाले हैं सेकेंडरी स्टेज के लिए, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, तो इसी की हम बात करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, कब वो क्लोज हो जाएगी, एंड सो मैनी थिंग्स वी आर डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, तो हम आगे चलते हैं। देखिए भाई, काम की बातें बता दूंगा मैं, ठीक है, तुम बाकी इसको पढ़ सकते हो, मैं टेलीग्राम पे इसको शेयर कर दूंगा। देखो भाई, अभी जो डेट है वो सारी अनाउंस होना बाकी है। यहाँ पर बस मैंने आपको डॉक्यूमेंट के लिए, और आपको मैं बेसिकली जो मेन इन्फॉर्मेशन रहने वाली है वो आपकी क्या रहेगी भाई, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड रहेगी, और ध्यान रखा कि फीस से रिलेटेड रहने वाली है। तो बाकी यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो आने वाली है, ठीक है। और फर्स्ट एडमिशन लिस्ट वो भी आपके जितनी भी डेट है वो रहने वाले, मतलब कि वो अभी बताई जाएगी बाद में, ठीक है, टू बी अनाउंस लेटर। समझ आ गया। तो ध्यान रखना, टोटल आपकी जो है थर्ड एडमिशन लिस्ट भी जहाँ तक जारी करी जाती है, ध्यान रखना। तो बाकी आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है, बेसिकली आपका सीट मैट्रिक्स एक बार हम देख लेते हैं। सेकेंडरी स्टेज के लिए बेसिकली है ये। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे भाई, किस किस मेजर डिसिप्लिन सब्जेक्ट के लिए कितनी सीट्स बेसिकली हैं, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए, तो यहाँ पर प्रोग्राम आपका BSc BEd है ना। और ये आपके क्या है, आपके डिसिप्लिनरी मेजर है। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट चुनते हो ना, तो उसमें आपकी बात यहाँ पर फिजिक्स की आती है, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स की आती है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें भाई, फिजिक्स को अगर आप मेजर चुनते हैं एज अ, तो यहाँ पर देखिए, आप जनरल के लिए केवल 6 सीट्स हैं। कितनी है, 6 सीट्स हैं। और EWS के लिए 1 है, और OBC NCL, ठीक है ना। तो NCL का मतलब है नॉन क्रीमी लेयर, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 2+1, तो यहाँ पर जो 1 दिखा रहा है ना, उसके ऊपर ये स्टार सा लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि भाई ये सीट रिजर्व्ड है एक किसके लिए, PWD कैटेगरी के लिए, ध्यान रखना, ध्यान रखना, ठीक है भाई। और SC के लिए दो सीट्स कैटेगरी, और SC रिजर्व्ड है, ST के लिए 1 सीट रिजर्व्ड है। तो टोटल 13 सीट्स हो गई किसके लिए भाई, फिजिक्स मेजर के लिए, ध्यान रखना, जिसमें 6 जनरल के लिए, एक AWS, और 2 आपकी OBC, और आपकी एक PWD, और SC के लिए 2, ST के लिए 13 सीट हो गई। ऐसे केमिस्ट्री एज अ मेजर के लिए बात करूँ तो उसमें 5+1, यानी कि 5 तो जनरल के लिए हो गई, और 1 आपकी PWD के लिए रिजर्व है। और EWS की बात करो तो यहाँ पर PWD की बात होगी, ध्यान रखना। और आपकी OBC NCL की बात करो, यहाँ पर 3 सीट रिजर्व है, ऐसी SC के लिए 2 और ST के लिए 1, ठीक है भाई, आप देख सकते हो ऐसे टोटल। तो आपके मेजर्स लिखे हुए हैं, और यहाँ पर सीट्स जनरल के लिए कितनी है, SC EWS सबके लिए कितनी है, आप देख सकते हो, मैंने बता दिया वैसे जनरली, ठीक है, ध्यान रखना है। तो आपको देख लो भाई, कितने अच्छे मार्क्स आपको चाहिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर सीट्स तो बहुत लिमिटेड, उसमें भी भाई रिजर्वेशन आ गया है ना, तो ध्यान रखना है। आगे चलें, जब यहाँ पर हम बात करेंगे बेसिकली इसकी, और देखो यहाँ पर तो आपके क्या दे रखा है, ये एलिजिबिलिटी दे रखी है। इस पर हम वापिस आएंगे, पहले हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, देन हम आगे किसी चीज़ की और बात करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, बस 2 मिनट रुकिए। आ गया, ठीक है। तो ये आपका ये एनेक्सर 5 जो है, यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो दे रखे हैं। देखिए, जैसे कि आपका जो कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, कौन कौन से, जैसे कि आधार कार्ड, ठीक है, या फर्स्ट पेज ऑफ पासपोर्ट, या बर्थ सर्टिफिकेट, और वोटर ID कार्ड, ठीक है। और ध्यान एक चीज़ रखनी है, नोट दैट द नेम गिवन इन द IIT खड़गपुर ITEP 2025 एप्लीकेशन शुड मैच विद द नेम इन द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब है, जो आप एप्लीकेशन में आप जो भी दे रहे हैं ना नाम अपना, वो आपका मैच करना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं एप्लीकेशन के वक्त, ठीक है, ध्यान रखना। 10th स्टैंडर्ड का भाई SSC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है भाई। सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 12th स्टैंडर्ड का आपका मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ध्यान रखना, यानी कि हाई स्कूल सर्टिफिकेट। समझ आ रहा है आपको। अदर डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, डिक्लेरेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि एनसेट का है। और अगर आप OBC वगैरह, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए।
और मतलब जो भी किस कैटेगरी से आप भर रहे था वो आपके पास होनी चाहिए, सीधी सी बात मैं कहूँ तो। बाकी बेसिक डॉक्यूमेंट तो आपके ये रहने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए, जहाँ तक 5 तक, ठीक है। बाकी ध्यान रखना अगर कोई किसी कैटेगरी से भर रहा है तो उसके लिए बाकी नीचे काम आ जाएंगे। समझ आ गया। अब चलते हैं भाई फीस की तरफ। जो भी आप बच्चों को ज़्यादा ध्यान भी वहीं जाता है, मतलब कि मेन कंसर्न उनके लिए वही है, फीस, है ना। देखो, तो यहाँ पर अगर हम चले तो जनरल, ठीक है भाई, EWS OBC ट्यूशन फी कितनी है, 3000 रुपी। SC ST और बाकी के लिए 0 रुपीज़ है, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलो। अब यहाँ पर ना अलग अलग फीस दे रखी है, जो आपका चार्ज, अगर आपकी फीस जो आपकी बढ़ रही है उसमें कहीं ना कहीं सब चार्ज जुड़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। देखो, यहाँ पर मैं बात करता हूँ जो है आपका कितना भाई आपकी आ, ध्यान रखो, डायरेक्ट हम चलते हैं नीचे, ठीक है। देखो, जो आपका भाई एग्ज़ाम फ़ी, रजिस्ट्रेशन, जिम खाना, मेडिकल रजिस्ट्रेशन, हॉस्टल सीट रेंट, और बाकी आपके इलेक्ट्रिकल एंड वाटर चार्जेस वगैरह वगैरह आप ये सब देख सकते हो। और यहाँ पर हॉस्टल चार्ज भी आ जाता है आपका, ठीक है, होल इस्टेब्लिशमेंट का चार्ज भी आ जाता है, मैस चार्ज आ जाता है, होल बजट आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली आपका टोटल 62,160 रुपये क्या बनते हैं, आपकी फ़ीस यहाँ पर बनती है, ध्यान रखना। और बाकी ये टेंटेटिव है, ठीक है, जो फीस स्ट्रक्चर दे रखा है, जो कि टेंटेटिव मतलब कि ये चेंज भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं, जब आप एडमिशन के वक्त जाओगे तो चेंज भी ये हो सकता है, ठीक है। तो ये सेमेस्टर फ़ी है, जो नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये नीचे सेमेस्टर फ़ी है, क्या, ये जो देख रहे हो, ठीक है, जो नीचे मैं भी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारी सेमेस्टर फ़ी है, जो कि हर सेमेस्टर में सेम है, समझ रहे हो ना। ये आपकी एक सेमेस्टर की फ़ीस है, किसकी है, ये आपकी जो जनरल वगैरह, जनरल कैटेगरी से है, जनरल EWS OBC कैटेगरी की 62,000 है, बाकी SC ST वगैरह की 59,160 रुपये फीस जाएगी, ध्यान रखना। ये सेमेस्टर फी है आपकी सारी, जो मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान, ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना आपकी सेकंड, वन टाइम पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओनली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, मतलब जो ये नीचे आपको दिखा रहा हूँ, मेडिकल एग्जाम, स्टूडेंट्स वेलफेयर, मॉडर्नाइजेशन फ़ी, हॉस्टल एडमिशन फ़ी वगैरह वगैरह, तो आपको एडमिशन के वक्त देने पड़ेंगे, जो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए हैं। बाकी बाकी हर सेमेस्टर के बच्चों को तो 62,160 रुपये देने ही पड़ेंगे, समझ रहे हो, ध्यान रखना। तो आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर हो जाता है किसके लिए, IIT खड़गपुर के लिए, समझ आ गया। बाकी जब इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो वो भी मैं बात आपको बता दूंगा, ध्यान रखना। और एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखो, द डेट ऑफ इशू ऑफ EWS सर्टिफिकेट शुड बी ऑन और आफ्टर April 1, 2025, ठीक है। तो डेट आपको ध्यान रखना है, EWS सर्टिफिकेट वालों की बात करो जो EWS से फिल कर रहा है। और यही मेन बातें थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही होता है भाई, आपने जो एनसेट का फॉर्म भरा था उसमें आपके 3 डोमेन होने चाहिए जो आपने 12th क्लास में पढ़े हो, यानी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपने चुना हो, और सातों सब्जेक्ट में जो अपने स्कोर बेस करा है उसके बेस पर आपको आंसर, सॉरी, आपको एडमिशन मिलेगा। और वही बात रही किसकी, आपके 12th में 50% होने चाहिए, या फिर कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये एलिजिबिलिटी है, इसके ऊपर मैंने पिछले साल वीडियो बनाई थी, वो भी आप देख सकते हो, सेम क्राइटेरिया रहता है। बाकी मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, और किस पे आपको डिस्कशन करना है या कोई कंफ्यूज हो, डाउट है, तो भी कमेंट में डाल सकते हो, उसके ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो बना दूंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।